हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी आपको मैं बता दूं कि मैं ब्लॉग शाम के टाइम शूट कर रहा हूं क्योंकि दिन भर आज बारिश लगी रही। तो अभी फ़िलहाल मैं शाम को अपने खेत तक आया था। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मटर कुछ इस तरह से लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ एक जगह पर अभी मटर नहीं लगे हुए हैं। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि पहाड़ों पर इन चीज़ों से जो ये वाली प्रजाति की जो हमारे यहाँ पे इसको फील बोलते हैं, तो इनसे मटर को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इनको किसी चीज़ से मान के चलो मैं इस चीज़ से इनको टच करता हूँ तो अपने जो इन सींग है उनको अंदर डाल देते हैं। तो मैं बता दूं कि पहाड़ों पर इस तरह से जो फीलें बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़िलहाल मैं मटर वाले खेत से होके दूसरे खेत के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे गांव के अंकल जी वगैरह हैं उन्होंने मक्की उगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी मक्की हो गई है। तो जहाँ तक आपको मैं बता दूं कि हमारे पहाड़ों पर ज़्यादातर फसलें घर में ही होती है। तो सभी लोग अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियाँ और तरह तरह की फसलें बीजते हैं। जो ये वाले आप देख सकते हैं तो इसके अंदर दाने होते हैं, बट अभी ये तैयार नहीं हुई है। तो जब तैयार होंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से पहाड़ों पर मक्की खेतों में होती है। तो कुछ इस तरह से ये बड़े वाला खेत अंकल जी का है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ साथ में ही गाँव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं अपने खेतों में पहुंच गया हूं। तो जहाँ पे हमने गोभी उगाई हुई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से भी मस्त वाली गोभी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये बंद गोभी है। तो अभी फ़िलहाल खाने लायक तो नहीं हुई है, बट कुछ कुछ जो बीच में जो गोभी है वो खाने लायक हो गई है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि बारिश के कारण हमारे खेत भी एकदम से ही ख़त्म हो चुके हैं। तो जहाँ पर गोभी सबसे अच्छी आई हुई थी वहाँ पे एकदम से बाढ़ आ गई। तो सारी गोभियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आपको मैं दिखा दूँ तो ये वाला पॉइंट वो है दोस्तों, जहाँ पे ऊपर सारा जो रोड का पानी है वो एकदम से इकट्ठा हो गई। पहले तो यहाँ पे नाला नहीं था, बट जब पानी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया तो एकदम से यहाँ पे नाला बन गया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पहले के जो बुज़ुर्ग होते थे तो वो अपने खेतों को बचाने के लिए पानी के लिए जो बहाव होता है पानी का, तो सभी के खेतों में लगभग से इसी तरह से जो नालियाँ खोदी होती थी पहले। तो कुछ इस तरह से नालियाँ पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, बट जो इस बार बारिश का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो उसने अपनी जगह कहीं और जगह से निकाल दी। तो फिलहाल आपको मैं बता दूँ, जो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, तो इस बार यहाँ हो गए पानी यहाँ से नीचे बह के चला गया। तो क्योंकि जो बारिश है दोस्तों वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो अभी भी फ़िलहाल धुंध छाई हुई है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो पिछले कल 2-3 दिनों से लगातार ही बारिश हो जा रही है। तो सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मानो पूरा ही जो ऊपर वाला जो हमारे घर के पीछे वाले जो गांव के पीछे वाला जो पहाड़ है वो एकदम से नीचे आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से भी जो हमारे खेत है बांध से भी मस्त वाला गांव का व्यू आता है। तो ठीक सामने वाले हमारा गांव रहा। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो ये वाला पेड़ है वो अखरोट का पेड़ है। तो कुछ एक पेड़ यहाँ पर सेब की है, जो सेब के भी है, बट इस बार सेब उतना लगे नहीं है क्योंकि पिछली बार सभी लोगों के लगभग सभी पेड़ों में अच्छी वाली फसल आई हुई। तो बट इस बार फसलें कुछ अच्छी नहीं आई हुई है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि पापा भी खेत के लिए आ गए हैं क्योंकि जो फील्डें होती है तो उनके लिए दवाई फेंकनी पड़ती है। तो तब जाके वो एकदम से सुस्त हो जाती है, तो वो मटर को खा नहीं पाती है। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से पापा भी फील्डों की दवाई फेंक रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों पापा फील्ड की दवाई फेंक रहे हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से फील्डों की जो दवाई होती है वो इस रंग की होती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी फील निकली हुई है। तो पापा ने थोड़ी सी दवाई इसके ऊपर भी फेंक दी है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों पापा फील्डों की दवाई फेंक रहे हैं। तो मैं अभी दूसरे खेत के लिए जा रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से पहाड़ पर अभी
औरों के खेतों में राजमा लगे हुए हैं। तो जो है वाले राजमा, तो इनके स्पोर्टों के लिए इस तरह से लकड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे पहाड़ों पर लगभग सभी तरह की चीज़ें होती है, तो सिर्फ मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे वाले खेत में पहुंचते पहुंचते कब अंधेरा हो गया तो पता ही नहीं लगा। तो एक राउंड मैंने फ़िलहाल खेत में दे दिया है, तो यहाँ पर फिले नहीं है। तो आपको मैं यहाँ वाले मटर दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ वाले मटर बड़े बड़े हो गए। तो अंधेरा भी हो चुका है। तो दोस्तों अब मुझे घर भी निकलना होगा। तो आजकल हमारे यहाँ पे बाघ भी निकला हुआ है, तो उसका भी डर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से आपने देखा दोस्तों किस तरह से हमारे खेतों में पहाड़ों पर सब्जियाँ भी हो जाती है। तो चलिए अब ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।